प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी जिस विषय को कह रहे हैं, जरा मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एसआईआर बिहार के चुनाव के पहले क्यों? महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 39 लाख बोगस वोट इन्होंने बढ़ा दिया और उस बोगस वोटिंग से इन्होंने जीती हुआ महाराष्ट्र के चुनाव को। अध्यक्ष महोदय, कहीं इन्हें चुनाव बोगस चाहिए तो वहां एसआईआर नहीं, कहीं चुनाव हमारे पक्ष में जाता है तो हमारे वोटरों को क्यों नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन उनके नाम क्यों नहीं कट रहे हैं? केवल 62 लाख आदिवासी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में। कहीं नाम क्यों कट रहे हैं? बहुत व्यवस्था ये है कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव लाया उसे उस प्रस्ताव को आप पारित करा, बस ये व्यवस्था है। आपसे आग्रह कि भाई संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि एसआईआर का यह विधानसभा विरोध करती है, अगर विरोध करती है तो ये बहुमत में है, ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हमें तो लगा कि बाबूलाल जी थोड़े सोबर नेचर के हैं, वो भी सरकार को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा कि आज चर्चा के लिए 10 दिन 15 दिन सदन ठप पर करना पड़ता, तब भी चर्चा के लिए भारत सरकार तैयार नहीं होती। और यहाँ सौहर्ष चर्चा सरकार कर रही है। मैं इसलिए साधुवाद देता हूं देश राज्य के उस 80% किसानों की ओर से कि आपने इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर चर्चा के लिए सहमति जताई और स्वयं आपने हाथ बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, और ये बर्बादी की कहानी आज से ही नहीं, कई वर्षों से हम सब झेल रहे हैं, कभी अनावृष्टि से, कभी अतिवृष्टि से। इसके अब अंत होने चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि कई वर्षों से अनावृष्टि हुआ जिस कारण हमारी फसलें मारी गई, और अभी अतिवृष्टि का प्रकोप तो जारी ही है, अभी फुल स्टॉप नहीं है। अभी चर्चा भले हम लोग कर रहे हैं, अभी कोमा पर ही अटकी हुई है ये हमारा बर्बादी, ये आगे भी बढ़ने वाला। अध्यक्ष महोदय, सारी बर्बादी पर चर्चा हुई, घरों की बर्बादी, आधारभूत संरचना, फसलों का, जान माल का, लेकिन मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जो प्रावधान है, अभी चुन्ना बाबू उदय सिंह जी जिसे आप कहते हैं, हम लोग चुन्ना बाबू सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि भाई भारत सरकार से अपेक्षा मत रखे, ये तो इनके दुश्मन है किसानों के, ये तो चाहते हैं कि जल्दी किसान ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सीधा उद्योग घराने को दे दे सब जमीन। इनकी चर्चा मत कीजिए। हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। और हमने खास करके आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने फसल बीमा लाया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस राज्य ने जितना प्रीमियम दिया, वित्त मंत्री जी आप उस समय थे कि नहीं, आपके ध्यान में होगा, उस प्रीमियम को भी भारत सरकार की एजेंसी ने हमारे किसानों को लौटा के नहीं दिया, सारे पैसे घटक गए। उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर सकते। हमने जो प्रावधान किया वो भी हमें लगता है कि बहुत छोटा है आज की तारीख में। वो प्रावधान क्या है कि अगर पक्का मकान आपदा के तहत किसी का होगा तो पक्का पर आप 1,20,000 दीजिएगा, और कच्चे मकान पर 95,000 है। 95,000 से 1,01,000 कतई गंभीर क्षति होगी तब 1,01,000 है। अब मुझे ये परिभाषा पता नहीं, इससे कैसे मकान बनेगा, आपको इस पर विचार करना होगा। आंशिक क्षति में तो इतनी कम है 3,200 रुपये। हमें नहीं लगता कि आंशिक क्षति कहीं एक ईंटा भी कोई लगा पाएगा इतनी महंगाई में। और फसलों की बर्बादी, वो अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक एकड़ में फसलों की बर्बादी, अगर एरिगेटेड लैंड है, सिंचित भूमि है, तब 3,000 के पर एकड़ पर पहुंचता है आपका क्षतिपूर्ति। और अगर अनएरिगेटेड लैंड है, असिंचित भूमि, अध्यक्ष महोदय, तो वो 1,500 भी पर एकड़ नहीं पहुंचता। हम कैसे इस क्षतिपूर्ति को करेंगे? और मैं उस और नहीं कहना चाहता, अभी तो धान के फसल होने की संभावना है। धान की फसल की जो बर्बादी हुई उसका आकलन आपने किया है, मैंने देखा है विभाग की चीजों को, लेकिन सबसे अधिक क्षति हुई है मक्का का। सरकार के ध्यान में होगा ही, सरकार के पास सारे सर्वे रिपोर्ट है कि मक्का की बुआई यहां अध्यक्ष महोदय
2 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 7 लाख एकड़ जमीन पर होता है मक्के की खेती। और सरकार के आकलन बता रहा हूं मैं, खुद सरकार ने मानी है अपने आकलन के अनुसार कि 63% मक्के की बुआई नहीं हो पाई। 63% जो हुआ वो भी घास पात बनके है, उससे भी मक्का हमें आने को नहीं है। तो इस क्षतिपूर्ति को सरकार करेगी कि नहीं है, मक्के की क्षतिपूर्ति हमें लगता है कि सरकार को अपने उत्तर में कहना चाहिए। और हमें लगता है कि यह सरकार किसानों का है, गरीबों का है। अगर ये कहेगा, इस बहस का जो एक संदेश जाएगा गरीबों के बीच कि नहीं, इस 25-26 वर्षों में पहली बार कोई सरकार आई सामने जिसने क्षति के लिए हमारे लिए भरोसा दिया और हमें कंधा देने का प्रयास किया, हमें मदद देने का प्रयास किया, ये मेरा आग्रह होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in